तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अकीबुल हुसैन एंड आज है डेट 1 अप्रैल 2026 एंड ठीक एक महीने पहले मेरा फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट आया था फ्रॉम फंडेड स्क्वाड। एंड इसके पीछे क्या बैक स्टोरी थी एंड तुम लोग कैसे अपना फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट ले सकते हो, इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। दी स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट बैक टू 2025 जून 13 को, जब मैंने पहली बार प्रोफॉर्म के बारे में सुना था। एंड इससे पहले मैं लाइव अकाउंट में ट्रेड करता था, बस आई गेस 1-2 महीने ही हुआ था लाइव अकाउंट को ट्रेड करते हुए। एंड तब मैंने सुना प्रोफॉर्म के बारे में एंड कुछ क्रेजी सा लगा, क्योंकि कुछ फी पे करके मुझे $5,000 का अकाउंट मिलेगा, लगभग इंडियन रुपीज 4.5 लाख का कैपिटल मुझे मिलेगा ट्रेड करने के लिए। एंड तुम लोग अगर गिव अप नहीं करोगे अपने आप पर प्रोफॉर्म पर, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम लोग भी ऐसा पे आउट ले सकोगे। टू बी ऑनेस्ट, तुम भी ले सकोगे अगर गिव अप नहीं करोगे। ट्रेडिंग में 99% एज अ हिस्टोरिकल बात है कि 99% फेल करते हैं, बट 99% जो फेल करते हैं उसमें से 90% ही क्विट कर देता है, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और बाकी जो रहता है वो अपने को खिस्साता रहता है, खिंचते रहता है। एट द एंड रिजल्ट मिल ही जाता है। सो डोंट गिव अप बॉयज, डोंट गिव अप। एंड मैं तब प्रोफॉर्म के बारे में नया सुन रहा था एंड रिसर्च भी कर रहा था, खुद प्रोफॉर्म देख रहा था, रिव्यू वीडियो देख रहा था यूट्यूब में। सो यूट्यूब में परिडा भाई का चैनल था, परिडा एफएक्स करके। एंड परिडा भाई, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट कर देना नीचे, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जब से प्रोफॉर्म के बारे में सुना हूँ तब से आपको देख रहा हूँ एंड आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। तो बैक टू दी स्टोरी, 2025 पूरा लॉस हो रहा था, क्योंकि मैं बैक टू बैक प्रोफॉर्म अकाउंट फेल कर रहा था एंड तब स्ट्रेटेजी भी ठीक नहीं था, स्ट्रेटेजी भी चेंज कर रहा था, तो डेट्स माय फॉल्ट। तो क्या हुआ, प्रोफॉर्म इंडस्ट्री में आया फॉरेक्स फंड फ्लो, जो कि परिडा भाई ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड मुझे कुछ अच्छा लगा, क्योंकि देखो फॉरेक्स फंड फ्लो में तुम्हें बस $50 बनाना होता है फॉर रिक्वेस्टिंग पे आउट। एंड मुझे कुछ अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले जब मैं अकाउंट फेल कर रहा था, वहाँ क्या था, मैं $200-300 इजीली बना रहा था, बट पास नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इंस्टेंट अकाउंट ट्राई करने का सोचा। फॉरेक्स फंड फ्लो का 2.5K का इंस्टेंट अकाउंट लिया मैंने। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मेरा फर्स्ट पे आउट आया 4 दिसंबर को अराउंड $34 का। एंड वो जो फर्स्ट पे आउट था, टू बी ऑनेस्ट बताओ तो वो गैमलिंग करके ही आया था, ऑल इन वन कर रहा था, क्योंकि मैक्स रिस्क कर एंड सोचा था कि या तो आएगा या तो जाएगा, जो मैं प्रीफर नहीं करूंगा लोगों को। बट क्या हुआ, फर्स्ट पे आउट आया। फर्स्ट पे आउट आने के बाद वो अकाउंट मैंने फ्रीज कर दिया। बट फर्स्ट पे आउट ने एक रियलिटी चेक दी कि भाई नहीं, प्रोफॉर्म तो कुछ ऐसी चीज है कि नहीं, फ्यूचर बन सकता है इधर से। सो मैं दिसंबर के लास्ट वीक को मैं पूरा प्लान कर रहा था। एंड एट दैट टाइम मेरे पास बस इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट लेने के लिए पैसे बचे थे एंड वो कॉस्ट करता था समथिंग अराउंड, तब 26% का ऑफ चल रहा था, मतलब कि 15% या 20% का ऑफ था पहले। तो मैंने जब लिया उस टाइम 26% ऑफ था, क्योंकि 2026 स्टार्ट हो गया था एंड 26% ऑफ था। सो क्या हुआ, मैंने पूरा प्लान किया दिसंबर के लास्ट वीक को, तब मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था। तो मैंने प्लान किया कि भाई नहीं, कुछ सीरियस होना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि इससे पे आउट आता है, इससे पैसा रियल मनी बनता है। तो उसके बाद मैंने 5 जनवरी को 5K का इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट लिया फ्रॉम फॉरेक्स फंड फ्लो। एंड तब मेरी स्ट्रेटेजी भी इतनी अच्छे से काम करने लगी कि उस अकाउंट से मैंने लगातार 4 पे आउट लिया। एंड वो सर्टिफिकेट इधर उधर मैं लगा दूंगा, तो देख लेना तुम लोग। एंड उससे मैंने क्या किया, उसके बाद 4 डिजिट पे आउट के बाद वो वाला अकाउंट ब्रीज हो गया। तो ये भी मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं अपना गलती मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि इधर कोई आके नहीं बोलेगा कि भाई तू ये मत कर वो मत कर। जो भी करता हूँ मैं खुद के मर्जी से ही करता हूँ एंड ब्रीच भी वही गलती के वजह से ही हो गया। एंड देन मैंने फंडेड स्क्वाड, इससे पहले भी मैंने फंडेड स्क्वाड का अकाउंट लिया था इंस्टेंट वाला सितंबर को। मैं डैशबोर्ड में लास्ट में डैशबोर्ड दिखा दूंगा तुम लोगों को। सो 25K का इंस्टेंट अकाउंट लेने के लिए मेरे पास पैसा था, क्योंकि मैंने 5K के अकाउंट से ऑलमोस्ट 4 पे आउट निकाला था, 2 3 डिजिट का एंड 2 डिजिट का था। एंड उसमें मैंने एक चीज देखा कि फंडेड स्क्वाड में बस मुझे 4% बनाना होगा एंड 5 मिनिमम ट्रेडिंग डे बनाना होगा फॉर रिक्वेस्टिंग योर फर्स्ट पे आउट। मुझे कुछ क्रेजी लगा, क्योंकि देखो फर्स्ट 25K का अकाउंट इंस्टेंट स्क्वाड का, जिसमें स्टैटिक ड्रॉडाउन है, उसमें कॉस्ट कर रहा था 198 एंड मेरा फर्स्ट पे आउट जो आएगा ऑलमोस्ट
$700 था स्प्लिट के बाद। 4% 25K का 4% $1000 एंड स्प्लिट के बाद मुझे मिलेगा $700। तो मुझे लगा कि भाई मैं तो 4% इजीली बना लूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैंने 3-4 दिन में ही वो 1300-1400 मैंने अप कर दिया था। उसके बाद 2 या 3 ही था मिनिमम ट्रेडिंग डे कंप्लीट करने के लिए, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करके मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया। 3rd फरवरी को मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया एंड वो 4th Feb को मुझे मेल आया कि भाई तुमने 2 मिनट का रूल ब्रेक किया है 2 बार, इसीलिए हम तुम्हारा पे आउट जो है रिजेक्ट करते। तो मैं शॉक हो गया था कि भाई ये क्या हुआ। एंड मैंने चेक किया ट्रेडिंग हिस्टोरी, तो सही था, मैंने गलती की 2 बार। ऐसा 2 ट्रेड थी कि मैंने वहाँ पर 2 मिनट पहले ही क्लोज कर दिया। सो मेल में एक बात लिखा था कि कोई भी अगर फंडेड स्क्वाड का इंस्टेंट अकाउंट में फर्स्ट टाइम वायलेशन करता है, रूल वायलेट करता है, तो उन लोगों को 1 चांस मिलता है। उसी चांस का मैंने फायदा उठाया एंड थैंक्स टू फंडेड स्क्वाड मुझे एक चांस देने के लिए। एंड चांस जब दिया तब मेरा माइंडसेट ऐसा था कि भाई ये लोग पे आउट देगा कि नहीं देगा। तो मैं ट्रेड किया। आई गेस 4th को मेल आया, 5th को एक्टिवेट हो गया था एंड मैंने ट्रेड करके 13 Feb को पे आउट रिक्वेस्ट किया एंड उसमें 13 Feb को मैंने टोटल बनाया $877, जो स्प्लिट के बाद मुझे मिलेगा $1314। तो मैंने पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया 13 Feb को फिर से। एंड इस बार क्या था कि पे आउट देगा कि नहीं देगा, ऐसा कुछ था। रिव्यू में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी था कि पे आउट नहीं देते। बट 16 Feb को रात के 2:31 को मेल आया था हमारा पे आउट अप्रूव हो गया। बट मैं उस टाइम सो रहा था। तो क्या हुआ, मैं सुबह 4 बजे एक बार आँख खुली, चेक करके देखा कि भाई मेल आया है फंडेड स्क्वाड से। मैंने सोचा कि ये इस बार भी वो होगा, कुछ रूल दे के बोल देगा कि पे आउट नहीं देंगे। बट उस मेल में लिखा था कि भाई तुम्हारा पे आउट अप्रूव हो गया है। एंड मैंने जल्दी जल्दी जाके वॉलेट चेक किया एंड वॉलेट में भी वो पैसा रिफ्लेक्ट कर गया। एंड देन भाई मेरा हालत कुछ ऐसा हो गया था कि भाई व्हाट द $1314, ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज। भाई वो मेल देख के तो नींद उड़ ही गई थी। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई मेरा फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट एंड 1,20,000, मतलब कि तुम्हारा फर्स्ट पे आउट जो होगा 4 डिजिट का, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर देगा कि भाई कुछ तो है इसमें, कुछ तो है। एंड हम अभी चलते हैं फंडेड स्क्वाड के वेबसाइट में, मतलब कि डैशबोर्ड में, जिस अकाउंट से मैंने अपना फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट लिया। ये था वो अकाउंट नंबर है 196529। तो मैंने स्टार्टिंग डेट देख सकते हो 18 जनवरी था। तो इस अकाउंट में मैंने मैक्स कितना बनाया था, इक्विटी का हाईएस्ट इक्विटी 29,000 बनाया था, 29,409। तो सोच सकते हो कितना पे आउट निकाला है इससे। 73 ट्रेड, 7 लॉट, एवरेज RR 1.7, 50% विन रेट एंड एवरेज विनिंग एवरेज लॉस ये है। एंड ट्रेडिंग ओवरव्यू भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये है मेरा ट्रेड हिस्टोरी जो उतना खास नहीं है। ये 21 जन को फर्स्ट पे आउट ट्रेड लिया था जिसमें 215 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद प्रॉफिट सारा ट्रेड देख सकते हो, ये सब ये ट्रेड है। एंड आई गेस कुछ ऐसा ट्रेड था जिसने मैंने, ये जो ट्रेड था मे बी ये वाला ट्रेड में भी, ये वाला ट्रेड 2 मिनट के अंदर ही क्लोज हुआ था क्योंकि 647 और ये था ये वाला ट्रेड था। 1870 को ट्रेड ओपन किया, क्लोज हो गया $28 में ही। एंड ये वाला भी, मतलब कि 2 ट्रेड ऐसा था कि 2 मिनट से पहले ही क्लोज हो गया था। तो इस बात को ध्यान में रखना, 2 मिनट का रूल है इधर। तो ये है ओवरव्यू। तुम लोगों को दिखाता हूँ कैलेंडर। फरवरी बहुत मस्त गया एंड जैन भी मस्त गया। मैंने फर्स्ट ट्रेड की, फिर उसके बाद 3 ट्रेड की, उसमें $1400 बना। एंड 30 को कुछ डंप आया था गोल्ड में, बहुत मैसिव डंप आया था, तो उसमें लॉस हो गया था मेरा। एंड ये टोटल PNL फरवरी का 60 ट्रेड था। एंड PNL देख सकते हो 2680 $2680। बेस्ट ट्रेडिंग डे 784 एंड वर्थ 478, विन रेट 77। तो अभी तुम लोगों को मेल दिखाता हूँ अप्रूवल का, पे आउट अप्रूवल का। ये था वो मेल, फरवरी 16 को आया था एंड 2:31 AM को आया था मेल। एंड ये था सर्टिफिकेट $1314। एंड गेस मैंने ये कर लिया था माय अवार्ड से ऑर्डर। एंड इस चीज़ को मैं जब भी देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ एक साल पहले जब रील स्क्रॉल करता था मैं, तो उसमें लोग ये सब फ्लेक्स करते थे और मैं सोचता था भाई मैं भी लूँगा। एंड ऊपर वाले ने मेरा बात सुन लिया एंड
हियर वी गो एंड डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, तुम लोगों का भी आएगा। एंड जब भी आएगा ना मुझे मेंशन कर देना ये इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम का हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फंडेड स्क्वाड का भी दे दूंगा, माई ट्रेड अवार्ड समथिंग से आया था, हाँ उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। एंड हमारा एक कम्युनिटी भी है प्रॉप नेशन करके, उसका भी डिस्कॉर्ड लिंक मैं दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सॉरी गाइस, वो मेल अनफॉर्चुनेटली में डिलीट हो गया है। अभी मैं तुम लोगों को मैच ट्रेडर में ले जाता हूँ। मैच ट्रेडर में या फाइनेंस में जाके अगर मैं विड्रॉल क्लिक करता हूँ तो आ जाता है इधर फाइनेंस फिल्टर में जाके 365 विड्रॉल मारता हूँ तो देख सकते हो मैंने पे आउट मैंने इधर 4 तारीख दिखा रहा है, मतलब कि जब मेरा रिजेक्ट हुआ था उस टाइम दिखा रहा था, रीसेट होके जब दिखाता है उसमें। बट मैंने 3 फेब को मैंने रिक्वेस्ट किया था, वो 2 मिनट के रूल के वजह से डिनाई हो गया है। एंड ये वाला पे आउट था। उसके बाद 15 फेब को मैंने पे आउट आ गया था, मतलब 15 फेब को मेरा टाइमिंग का कुछ रहता है ना इंडिया का और यूटीसी का, इधर डेट देख सकते हो 15 फेब ऑफ 2026। एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा लगा जब ये वाला पे आउट आया। एंड उसके बाद सेकंड पे आउट $714, वो सब मैंने इंस्टाग्राम में अपडेट कर दिया था। अगर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर देना। एंड यूट्यूब में नए हो तो यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड अब हम बात करते हैं कि ये जो 4th डिजिट पे आउट होता है ये तुम लोग कैसे ले सकते हो। तो सिंपली मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर तुम प्रोफॉर्म में नए हो तो स्टेप अकाउंट के लिए जाओ, पहले सीखो, अच्छा सा सेटअप सीखो। और एक बात, सेटअप चेंज मत करना मेरी तरह, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सेटअप ये वो लाइव वो सब करके मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था। एंड अच्छा सा मेंटोर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैंने मेंटोर चूज नहीं किया था, मैंने टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब से ही सीखा है जो कुछ भी सीखा है। एंड जो इंटरमीडिएट है, जो अभी ब्रेक इवन ट्रेडर है, उन लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुमने इससे पहले परफॉर्म ट्रेड किया है एंड उस अकाउंट में $200-300 बनाया है, मतलब कि 4% 5% बनाया है, तो तुम में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर तुम फंडेड स्क्वाड का 25K का अकाउंट लोगे एंड उसमें तुम इजीली 4% बना सकते हो। इजीली जितना खुद को कॉन्फिडेंस दोगे कि भाई 4% ही तो बनाना है, 4% 25K के अकाउंट में मुझे बनाना है 2600, मतलब कि 25K का अकाउंट है उसको मुझे आगे पुश करना है 26K तक, $1000 एंड स्प्लिट के बाद तुम्हें मिलेगा $700। एंड इसमें ROI भी मस्त है, 198 इन्वेस्ट करो एंड फर्स्ट पे आउट ही तुम्हारा $700 का आ जाएगा, 2x 2.5x हो जाता है। तो अपने ऊपर एक बिलीफ रखो कि भाई मैं इजीली बना सकता हूँ। एंड वाई इंस्टेंट स्क्वाड, सो वाई इंस्टेंट स्क्वाड, तो अभी स्क्रीन में देख सकते हो कि इंस्टेंट फंडेड स्क्वाड का जो इंस्टेंट मॉडल है, इंस्टेंट में इंस्टेंट लाइट, इंस्टेंट स्क्वाड और इंस्टेंट स्पेशल। मैं तो प्रीफर करता हूँ इंस्टेंट स्क्वाड एंड क्यू वो दिखाता हूँ। इंस्टेंट लाइट में एक चीज़ देख सकते हो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये तुम्हारे पीछे आके तुम्हें डस लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड स्पेशल में भी वही सेम चीज़, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, जो मैं सख्त नफरत करता हूँ। तो इसलिए मैं फंडेड स्क्वाड का इंस्टेंट स्क्वाड अकाउंट लेता हूँ, जहाँ पर स्टैटिक ड्रॉडाउन है, स्मार्ट स्टैटिक ड्रॉडाउन, मतलब कि तुम्हारा अकाउंट जब 3% अप होगा तो तुम्हारा वो ड्रॉडाउन जो है 3% में जाके लॉक हो जाएगा। मतलब कि पहली बार मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, तो कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, 25K का अकाउंट मैक्स रिस्क तुम्हारा रखेगा 6%, ओके 6%, मतलब कि $1500 पहले तुम्हारा रहेगा। और जब तुम अपने अकाउंट में 3% अप कर लोगे, मतलब कि $700, 3% अप करने के बाद तुम्हारा जो वो ड्रॉडाउन है, ड्रॉडाउन तुम्हारा सारा 25,000 का अकाउंट रहेगा, उसमें 3% में जाके लॉक हो जाएगा, मतलब कि $750। मैं 25K का अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब कि 24,250 में तुम्हारा जाके वो स्टैटिक ड्रॉडाउन लॉक हो जाएगा। मैं तुम्हें वेबसाइट में भी दिखाता अपना डैशबोर्ड में, तो ये मैक्स ड्रॉडाउन देख सकते हो, 6% लिखा है, बट ये जाके लॉक होता है 3% में जाके लॉक हो जाता है। जो तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर तुमने 3% अप कर लिया है तो तुम्हारा जाके वो 3% में लॉक हो जाएगा। उसके बाद ना हिलेगा ना डुलेगा, बिंदास ट्रेड करते रहो 3% को लेके। एंड वाई, वो तो मैंने बता ही दिया, वाई इंस्टेंट स्क्वाड, क्योंकि ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है इसलिए मैं चूज करता हूँ इंस्टेंट स्क्वाड। व्हाटएवर थोड़ा कॉस्टली है, बट इंस्टेंट अकाउंट इससे सस्ता कोई अकाउंट नहीं दे
दे सकता, कोई भी फर्म नहीं दे सकता। ऐसा कोई फर्म मैंने नहीं देखा कि इससे कम में आता है, और कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है। तो अभी तुम में इतना कॉन्फिडेंस रखना होगा कि भाई मैं इजीली बना लूंगा। तुम जब अपने आप को इजी समझाओगे ना, तब तुम इजीली पे आउट निकाल सकते हो। एंड 4 डिजिट का पे आउट निकालने के लिए तुम्हें 25K का अकाउंट लेके उसमें $1500 बनाओगे तो तुम्हारा फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट आएगा। एंड डैम श्योर तुमने अगर ये बात सुनी, अपने आप को कॉन्फिडेंस दी कि 4% में बना लूंगा, तो फॉर श्योर तुम्हारा फर्स्ट 4 डिजिट पे आउट आ जाएगा। एंड जिसका आ गया है वो भी कमेंट कर देना आ गया है, अच्छा लगेगा मुझे। अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ये सब मैं कवर नहीं करूँगा, बट एक वो समरी दे देता हूँ कि अगर तुमने 25K का अकाउंट ले लिया है तो उसमें तुम्हारा 4% का टारगेट रहेगा। एंड मिनिमम 5 ट्रेडिंग डे होगा जिसमें तुम्हारा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे बनाना होगा, जिसमें 0.5% पर डे बनाओगे तो तभी तुम्हारा प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। एंड 4% तो मैक्स रिस्क रखो अपने अकाउंट में 0.5%, क्योंकि तुम अब अगर मेरा जो ट्रेडिंग स्टोरी भी देख लिए हो तो उसमें मैक्स रिस्क मेरा 125 ही रहता है, मैक्सिमम 125 का ही एसएल रहता है मेरा। इसीलिए रिस्क कम करो, टारगेट भी कम ही रखो। 0.5% रिस्क करके 1% 2% का टारगेट रखो तो इजीली तुम्हारा पे आउट भी निकल जाएगा। एंड ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट माई ऑनेस्ट स्टोरी ऑफ माई 4 डिजिट पे आउट एंड फंडेड स्क्वाड, गो फॉर इट। मैं पर्सनली इससे लगभग $5000 का पे आउट निकाल चुका हूँ। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो ट्रेडिंग में रिस्क तो है, तो अपने रिस्क में जो भी करना है कर लो भाई। मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा था बस। नाउ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।